Hello bachcho, let's read the question. Question says that A, for A belongs to 0 to pi by 4 if 1 plus cos 3a over cos a, 1 plus cos 6a over cos 2a, 1 plus cos 9a cos 3a plus 1 plus cos 12a over cos 4a is equal to 0. Then we have to find cosecant A minus secant 2a. Key concept. We know cos 3 theta can be written as cos cube 4 cos cube theta minus 3 cos theta, and 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta, and we know cos c plus cos d is equal to 2 cos, यहाँ पे हमारे पास दैट इज c प्लस डी ओवर 2 और cos c माइनस डी ओवर 2. नाउ हमें गिवन है a बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4. नाउ cos अगर हम लें 3a तो मैं लिख सकती हूँ 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, यहाँ से cos ए कॉमन निकाल के डिवाइड इधर ले आए, cos 3a ओवर cos a इज इक्वल टू 4 cos का स्क्वायर ए माइनस 3. तो सिमिलरली अगर यहाँ पे cos 6a ओवर 2a होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो 2a आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 3a ओवर cos a को प्लस 1 प्लस cos 6a ओवर cos 2a, 1 प्लस cos 9a ओवर cos 3a प्लस 1 प्लस cos 12a ओवर cos 4a इज इक्वल टू 0. ये गिवन है तो हम इसमें ये लिखेंगे दैट इज 1 प्लस 4 cos स्क्वायर a माइनस 3, यहाँ पे बचेगा प्लस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर 2a माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर 3a माइनस 3 प्लस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ अब इसे लिखेंगे हम 4 cos स्क्वायर a माइनस 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 2a माइनस 2, 4 cos स्क्वायर 3a माइनस 2 प्लस 4 cos स्क्वायर 4a माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहां से हम लेंगे 2 कॉमन, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 3a माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इन पे इन पे इन पे सब पे, तो ये बनेगा हमारे पास cos 2a, ये 2 0 के पास चला जाएगा, cos 4a प्लस cos 6a प्लस cos 8a इज इक्वल टू 0. नाउ अब इन दोनों पे नहीं, हम ऐसे करते हैं 2a और 8a के साथ लेते हैं, इसे लिख सकते हैं cos 2a और cos 8a का प्लस cos 4a प्लस cos 6a का 0. इन दोनों पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें मिलेगा दैट इज 2 cos 10a ओवर 2 दैट इज 5a, cos 6a ओवर 2 मतलब 3a प्लस 2
कोस 10a फिर 5a बना, यहाँ पे कोस 2a होगा, दैट इज तो a आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 2 कोस 5 को, तो दिस इम्प्लाइज 2 कोस 5a कोस 3a प्लस कोस a इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 2 कोस 5a यू गेट 2 कोस 2a कोस a इज इक्वल टू 0, तो 2 0 के पास चले गए, हमें मिला कोस a कोस 2a कोस 5a इज इक्वल टू 0। अब या तो हो सकता है कि a पाई बाय 2 हो, क्योंकि 0 वैल्यू तभी होगी अगर कोस पाई बाय 2 होगा, तो या हो सकता है 2a पाई बाय 2 हो, या हो सकता है कि 5a हमारे पास पाई बाय 2 हो, और तो अगर a यहां से मिलेगा a फिर हमें पाई बाय 4, यहां से a मिलेगा हमें पाई बाय 10, तो ये हो गया। बट हमें गिवन है कि a बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 4 के बीच में ही है, तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा a पाई बाय 10। पाई बाय 10 का मतलब 180/10 विच इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं नाउ जो हमें फाइंड करना था, कोसिकेंट a माइनस सिकेंट 2a मीन्स 1/sin a माइनस 1/cos 2a। तो a हमारा आया है 18 डिग्री, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/sin 18 डिग्री माइनस 1/cos 36 डिग्री। तो 18 डिग्री है, तो हमें पता है कि जो साइन 18 डिग्री की वैल्यू है वो √5 माइनस 1/4 है, कोस 36 डिग्री √5 प्लस 1/4 है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे 4/√5 माइनस 1 माइनस 4/√5 प्लस 1, तो ये हो गया 4 कॉमन एल्सियम ले लें, तो ये आ गया a² माइनस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1 हो जाएगा, तो रूट में से रूट कैंसल, तो हमारे मिला हमें ये 8/5 माइनस 1 मतलब 8/4 दैट इज इक्वल टू 2। हेंस cosecant a minus secant 2a is equal to 2. This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.